हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जो टॉपिक कवर करना है वो है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एक्सपेक्टेड रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये कोई आपका करंट लूप है। दिस इज़ अ करंट लूप। इसमें करंट आपकी कुछ कैसी बह रही है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट आपकी बह रही है। इसकी सेंटर से जो इसकी रेडियस है वो आर है, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, ये आपका पॉइंट पी है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का मैंने डेरिवेशन जो किया था, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाली थी डेरिवेशन के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एक्स बहुत ही बड़ा है आर से, ठीक है, एक्स देखिए वो डिस्टेंस बहुत बड़ी है आर से, तो हम लोग कहीं ना कहीं आर को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो अगर हम इसमें आर को निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड आती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर की पावर इंटू 3/2। दिस विल बी कैंसल आउट, दिस विल बिकम म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x³ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट लूप। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी। ठीक है, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2x³। यहाँ पे मैंने देखा जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिपेंड कर रही है, यहाँ पे वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो x³ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं B इज प्रोपोर्शनल टू 1/x³। बी किस मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, x की पावर 3 पे डिपेंड कर रही है इन्वर्सली। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, मैंने एक मैग्नेट लिया था। ठीक है, मैंने एक मैग्नेट लिया। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, या मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, अब इस मैग्नेट के सेंटर से x डिस्टेंस पे, ठीक है, ये डिस्टेंस है आपकी x। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, वो थी म्यू नॉट अपॉन 4π2m/x³। ये थी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस मैग्नेट के सेंटर से। ठीक है, अगर x बहुत बड़ा है इसकी लेंथ पे, ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 12 थी, तो अगर ये जो डिस्टेंस है ये इससे बहुत बड़ी है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसके बाद ये एक्सप्रेशन मुझे मिलता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कि ये हमारी है जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ही केस में, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी x³ पर डिपेंड कर रही है दोनों केस में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, बी ऑफ करंट लूप, बी ऑफ करंट लूप and B of dipole depends on 1/x³ पर डिपेंड करें। ठीक है, दोनों केसेस के बेस में मैंने मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा, उसमें मैंने हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब मैंने जो करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखी थी म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन x³, ये थी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको म्यू नॉट को 4π से मल्टीप्लाई 4π से डिवाइड करती थी, इसको कुछ उसी के जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला था कुछ इसी के फॉर्म में लेकर आने जा रही हूँ। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल की फॉर्म में ही लेकर आ रही हूँ। तो ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 4π अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन x³। ठीक है, अब मैं आई को इधर ले आती हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4π आई इंटू 4π आर स्क्वायर अपॉन 2x³। दिस विल बी कैंसल आउट 2π आर स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π 2i पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन x³। अब ये पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मेरा एरिया हो जाएगा इस लूप का। ठीक है, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी, म्यू नॉट अपॉन 4π 2ia अपॉन x³। ठीक है, अब मैं इस एक्सप्रेशन को देख रही हूँ। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कुछ उसी के जैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको k से रिप्लेस कर दूँ, म्यू नॉट अपॉन k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π, इसको रिप्लेस कर दूँ k2ia अपॉन x³। ठीक है, इससे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, b इज इक्वल टू 2kia अपॉन x³। ठीक है, और जो मैंने उस मैग्नेटिक डाइपोल की जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, ठीक है, ये किसकी थी, करंट लूप की थी। अब मैग्नेटिक डाइपोल की अगर मैं ये लिखूंगी मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मेरी क्या आई थी, वो आई थी मेरी 2km अपॉन x³, ये आई थी आपकी। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4π को मैंने उससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये आई थी आपकी मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से और ये इसकी वजह से। तो यहाँ पे आप जब इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, ये m वेक्टर आपको क्या है, ये I और A है, और ये जो m वेक्टर है यही आपका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। m क्या था आपका, मैग्नेटिक
मोमेंट था, जब आपने कंपैरिजन किया तो ये मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आया, ये आई ए के बराबर आया। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा यहाँ पे, ये आपका कोई करंट लूप है, इसमें करंट जो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसका एरिया अगर ए है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर मुझे लिखना होगा तो वो होगा आई इंटू ए। ठीक है, ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। ठीक है, आप जब राइट हैंड इसमें लगाएंगे करंट की तरफ, अगर आप राइट हैंड को कर्ल करेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी इसमें। ठीक है, थंब रूल आप इसमें लगा देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो इसमें पोल्स कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, ये आपका डाइपोल है। ठीक है, आपने जब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकाली तो इसकी कुछ इस तरह से आई। ठीक है, अब आपने करंट की, जब आपने इसमें देखिए ये आपका लूप है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, जब आप इसमें मैग्नेटिक, देखिए लूप आपका कुछ इस तरह से है, जब आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, यहाँ से भी इस तरह से आएगी, यहाँ से भी इस तरह से आएगी अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से ये अगर लूप आपका ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है तो यहाँ से घुस रही हैं, यहाँ से निकल रही, मतलब यहाँ से घुस रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो जब मैं इसमें बनाऊंगी तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है वो बन जाता है आपका साउथ पोल, और जहाँ पे एंड कर जाती है, जहाँ से निकलती हैं, ठीक है, जिस पार्ट से निकलती है वो बन जाता है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, यही तो था मैग्नेटिक में, मैंने क्या बताया था, जहाँ से निकलती हैं और जहाँ पे एंड होती हैं, ठीक है, वो नॉर्थ पोल होता है, और साउथ से निकलती हैं नॉर्थ पे एंड हो जाती हैं। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से इसके पोल्स डेवलप हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से कॉसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको मैं बना देती हूँ यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सपोज आपका कोई न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके आस पास एक सर्कुलर ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। इसकी जो सेंटर से रेडियस है वो है r। ठीक है, और ये रिवॉल्व कर रहा है किस स्पीड से, ये v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम सारी बातें लिख रहे हैं। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट आपकी कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, आई होगी आपकी क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सारी बातें मैंने इसमें लिख दी हैं। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a circular path of radius r and with velocity v in anti-clockwise direction. The current flows in clockwise डायरेक्शन। ये सारी बातें मैंने वही लिखी जो मैंने फिगर में दिखाई हुई है। ठीक है, अब हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अभी मैंने निकाला है अपनी लास्ट डेरिवेशन में। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन राइट दैट m वेक्टर इज इक्वल टू i इंटू ए। ठीक है, एरिया आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे i की बात हो रही है, i इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू के बारे में हम लोग बात कर, क्यू की जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। और टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, टाइम पीरियड आपका होता है 2 पाई आर, डिस्टेंस जितने ट्रेवल करेगा 2 पाई आर अपॉन जिस स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, ये होगा आपका टाइम पीरियड। इसी की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ 2 पाई आर इंटू वी। ठीक है, तो करंट आपकी आ जाएगी ई वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, जब मैग्नेटिक मूवमेंट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर से हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका ई वी आर अपॉन 2। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट यू फाइंड। ठीक है, ये एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ई वी आर बाई 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये बाद में बताएंगे कि इसको क्यों करना है मुझे। ठीक है, यू कैन राइट दैट म्यू इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक
मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अच्छा पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ठीक है, इसकी डायरेक्शन हम लोग किससे निकालते हैं? करंट से निकालते हैं, ठीक है। करंट जिस तरफ घूमती है तो राइट हैंड थंब रूल हम लगाते हैं, उसमें करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो जो हमारी जो थंब होता है वो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को बता देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं द डायरेक्शन ऑफ एम मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू EV/2, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ एम इज डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। अब मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में जब 11th में हम लोगों ने पढ़ा था तो एंगुलर मोमेंटम की बात हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ठीक है। वो एंगुलर मोमेंटम आप किस तरह से लिखते हैं? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन is given by L वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, L इज इक्वल टू mv/r, ठीक है। अब इसकी भी जो डायरेक्शन होती है वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें हम किसकी बात करते हैं? इसमें हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की तरफ हम लोग अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, ठीक है, जबकि मैग्नेटिक मोमेंट में हमने करंट की डायरेक्शन की तरफ अपना फिंगर को कर्ल कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ L इज अपवर्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ L इज अपवर्ड है। देखिए जब आप इसमें अपने फिंगर्स को इलेक्ट्रॉन की तरफ कर्ल करेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी, ठीक है, वो अपवर्ड आएगी। जो M की डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी? अपवर्ड, ठीक है। जस्ट मिनट, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी, जस्ट मिनट, एक्सक्यूज मी। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड आएगी, जबकि करंट की डायरेक्शन में जब हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो इनवर्ड आएगी, ठीक है। आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, यहाँ पे हम लोग जो डायरेक्शन निकालते हैं वो आई की वजह से, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन, और राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन निकाली। अब मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। म्यू वेक्टर अपॉन L वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा देखिए दोनों जो डायरेक्शन है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसको नेगेटिव में ले लेते हैं। EV/2 अपॉन MVR, VR बाई कैंसल, ठीक है, माइनस E/2M, ठीक है, म्यू वेक्टर अपॉन L वेक्टर, ठीक है। तो हमने ये देखा निगेटिव साइन शोज दैट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा म्यू वेक्टर अपॉन L वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E/2, ठीक है। इसको हम लोग गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। मास इसका क्या हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। तो म्यू वेक्टर अपॉन L वेक्टर की जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 8.8 इंटू 10⁻10 कूलॉम पर kg। दिस इज द वैल्यू ऑफ और इसी रेशियो को, ये जो म्यू बाई L का जो रेशियो होता है, दिस रेशियो इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस रेशियो इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि बोर पोस्टुलेट क्या बोलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। ये हम लोगों ने बोर पोस्टुलेट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बोर पोस्टुलेट क्या बोलता है? एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट इन विच L इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? NH/2π, ठीक है। ये हम लोगों ने बोर पोस्टुलेट में पढ़ा है। अब हम लोग बात करते हैं H। यहाँ पे होता है क्या? H होता है आपका प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है आपकी H इज अ प्लांक कांस्टेंट
here is the value 6.63 into 10 to the power minus 34 the value of Planck's constant। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एंगुलर मोमेंट देखो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो हम लोगों ने निकाला था वो ये था, म्यू वेक्टर अपॉन एल वेक्टर इज इक्वल टू ई बाई टू एम माइनस ई बाई टू एम आया था। ठीक है, यहाँ पे म्यू वेक्टर जो आएगा ई एल वेक्टर अपॉन टू एम। अब एल वेक्टर आपका क्या हुआ, ई बाई टू एम एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एन ई एच अपॉन फोर पाई एम। ये क्या आया मेरा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बात कर लेते हैं बोहर मैग्नेटॉन होता क्या है। अब आगे एक जो बात आती है बोहर मैग्नेटॉन की, म्यू इज इक्वल टू एन ई एच अपॉन फोर पाई एम। अब बोहर मैग्नेटॉन की बात कर लेते हैं। बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन होता क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यू कैन राइट दैट, एन की वैल्यू पुट करके आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं द मैग्नेटिक मोमेंट of electron in first orbit of H atom is called बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, तो n की वैल्यू इसके यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपके म्यू की मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, ई एच अपॉन फोर पाई एम। ठीक है, जब आप यहाँ पे जो है सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी कुछ निकल के आती है वो कुछ इस तरह से आती है। सारी वैल्यूज को जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है 9.27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। ठीक है, ये होती है मैग्नेटिक मोमेंट, बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू और हम लोग म्यू इज इक्वल टू ई एच अपॉन फोर पाई एम। यहाँ पे सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके मैंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ एम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है। अच्छा, मैंने मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, एम वेक्टर इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो करंट की क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन की फर्स्ट बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। अब हम लोग जो है अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इन सारी बातों को हम बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पहले कहाँ दिखी, इसका कारण क्या था, आप क्या क्या साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया जिसके बेस पर उन्होंने बताया कि नहीं अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड थी, कुछ एविडेंसेस की बात हुई। ठीक है, इन सारी बातों को हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे जो बात करनी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले तो अर्थ एक पावरफुल मैग्नेट है जिसकी वैल्यू 1 गॉस है। 1 गॉस होता है क्या, 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की सरफेस पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों को हम लोग लिख लेते हैं। अर्थ इज अ पावरफुल मैग्नेट, अर्थ इज अ पावरफुल मैग्नेट whose value on the surface of earth, whose value on the surface of earth found to be 1 gauss which is 10 to the power minus 4 टेस्ला। ठीक है, इतनी जो है इसकी सरफेस पे एग्जिस्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कितने क्या क्या एविडेंस मिले जिन्होंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट किया। ठीक है, एविडेंस दैट सपोर्ट्स अर्थ मैग्नेटिज्म, एविडेंस दैट सपोर्ट, एविडेंस दैट सपोर्ट अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले एक बताया था कि जब हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो ठीक है, तो वो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ की तरफ अपने आप को अलाइन कर लेता है। एक कोई भी मैग्नेट आप फ्रीली सस्पेंड कर दें, ठीक है, इससे हमको ये पता चला ये अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहा है। अर्थ ने कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड इसको दी है, तभी इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहला जो एविडेंस मिला मुझे, द फर्स्ट एविडेंस इज व्हेन सस्पेंडेड a magnet freely, then
it gets align itself in earth magnetic field। और सेकेंड एविडेंस क्या मिला कि जब किसी आयरन बार को, ठीक है, सेकेंड एविडेंस क्या था, जब किसी आयरन बार को अर्थ के अंदर ब्यूरीड कर दिया गया, ठीक है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो गई, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज कैसे डेवलप, देखिए वो अकेले कुछ नहीं कर सकता था, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो थी उसने उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डेवलप कर दिया, ठीक है। तो सेकेंड एविडेंस मुझे क्या मिला, एन आयरन बार buried in the earth shows magnetic properties, ठीक है। इसने क्या शो की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसने शो कर दी। जब मैंने किसी आयरन बार को अर्थ के अंदर ब्यूरेट कर दिया तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपने आप डेवलप हो गई। वो क्यों हुई, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुई। अब हम लोग थर्ड एविडेंस की बात करते हैं कि तीसरा एविडेंस क्या मिला कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, देखिए अर्थ जैसे ही आप कोई मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन जीरो कहीं पर नहीं होती है। जीरो क्या होता है, जीरो वो पॉइंट होता है जहां पे मैग्नेटिक जीरो जो पॉइंट होता है, ठीक है, जब किसी मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, वो जब सिंगल होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड उसको कैंसिल कर दे तो वो जीरो भी हो जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, ये जो मैग्नेट है आपका, इसमें न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे थे। न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करने का मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे है, क्योंकि देखिए मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अर्थ ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट किया, तब वहां पे न्यूट्रल पॉइंट मिला, ठीक है। तो ये इसका थर्ड एविडेंस था। द नेक्स्ट एविडेंस इज existence of neutral point around the bar magnet shows magnetic field inside the earth, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब लोगों ने अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बात कही कि मैग्नेटिक फील्ड आ क्यों रही थी। द कॉजेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, causes of earth magnetic field। सबसे पहला कॉज किसी ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट पड़ा हुआ है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा सा अर्थ के अंदर एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो है फेल हो गया, ठीक है। जिस साइंटिस्ट ने ये बात कही, ठीक है, उसकी ये बात को फेल कर दिया गया। क्यों, क्योंकि अर्थ की कोर में, ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर होता है, वहां पे कोई सॉलिड का एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं की जा सकती, ठीक है। तो अर्थ के कोर में अगर कोई सॉलिड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता तो मैग्नेट कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो ये चीज कैंसिल आउट हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात की गई, इट इज ड्यू टू द फर्स्ट कॉज इज it is due to presence of magnetic material in the core of earth, but it is not possible because no solid can exist in the core of earth due to very high temperature, ठीक है। देखिए अर्थ के जो अंदर कोर से ही वो वहीं से लावा निकलते हैं, लावा आप देखते हैं कितना दहकते हुए निकलते हैं, ठीक है। तो अर्थ के कोर का टेम्परेचर इतना हाई है, वहां पे कोई सॉलिड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कॉजेज जिसने भी दिया, ठीक है, उसका ये जो है वैनिश हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे कॉज की बात करते हैं, और क्या क्या कॉजेस होते हैं, सबने अपनी पॉसिबिलिटीज को बताया यहाँ पे, ठीक है। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा ये अर्थ जो रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ की देखिए हम लोगों के जितने एटमॉस्फेयर उसमें आयंस होते हैं, अगर ये अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इसके आयंस घूम रहे हैं, ठीक है। अगर आयंस घूम रहे हैं तो इसके अंदर करंट डेवलप हो रही है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो ये बात जो है जैसे ही उसने कही, तो उसने हम लोगों ने जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकाली 1 गॉस 10⁻⁻⁴ टेस्ला, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, और जो ये अर्थ के रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिली वो बहुत ही कम थी, ठीक है। तो इस कॉज को भी वैनिश कर दिया, क्योंकि ये भी पूरा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड कॉज इसका क्या मिला मुझे, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ
the ions around the earth surface starts rotating with earth, which set up a current which causes मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, लेकिन ये भी पूरा एविडेंस आपका ठीक नहीं था। ठीक है, अब हम लोग थर्ड कॉज के बारे में बात करेंगे कि जो कॉस्मिक रेज होती हैं, ठीक है, कॉस्मिक रेज क्या करती हैं, वो आपको आयनाइजेशन करा देती हैं। ठीक है, तो जो आयनाइजेशन हुआ, ठीक है, तो हमारी अर्थ तो रोटेट कर रही है, भले ही बहुत ही मतलब उसकी वो अर्थ जिस स्पीड से रोटेट करती है बहुत ही स्मॉल स्पीड होती है, लेकिन रोटेट तो कर रही है। ठीक है, तो जब कॉस्मिक रेज ने जो आयनाइजेशन अर्थ की सरफेस में किया, ठीक है, तो आयंस रोटेट हुए। ठीक है, जिसने मैग्नेटिक फील्ड को राइज कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इससे फाइंड आउट की गई, वो उस मैग्नेटिक फील्ड से जो अर्थ की सरफेस पे एग्जिस्ट करती है उससे जो है बहुत कम थी, जो हम लोगों ने फाइंड आउट की। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इसका एक्यूरेट रीजन नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है जो कॉस मुझे मिला, थर्ड कॉस को हम लोग लिख लेते हैं, द कॉस्मिक रेज causes ionization around the earth surface, hence ions rotate with earth, which gives rise to magnetic field। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगला कॉज है। देखिए, ये भी इसका 100% प्रूफ नहीं था। अब हम अगली बात करते हैं, ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल इन द कोर ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के कोर में जितने भी मोल्टन मटेरियल थे वो जो रोटेट कर रहे थे उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, लेकिन ये भी पूरा एक्यूरेट पॉइंट नहीं था। तो फोर्थ कॉज हमें पता चला कि ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ molten material in the core of earth। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होती है। ठीक है, सम डेफिनेशन कुछ अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेटिज्म, सम डेफिनेशन related to earth magnetism। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग अर्थ को बना लेते हैं। अर्थ में सबसे पहली बात, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो होता है मेरा इक्वेटोरियल प्लेन होता है, इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस के बारे में। ठीक है, ये आपका होता है पोलर प्लेन, दिस इज द पोलर प्लेन, और यही जो पोलर प्लेन होता है, यहाँ पे ये होता है आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ और यहाँ पे होता है जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ होता है, और ये जो एक्सिस होती है, एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिकल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, अब इसके सेंटर पे एक मैग्नेट पड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग इस पे सेंटर पे एक मैग्नेट कुछ इस तरह से कंसीडर कर देते हैं, दिस इज द मैग्नेट। ठीक है, अगर ये नॉर्थ पोल है तो इस मैग्नेट का ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, ये इसका मैग्नेट, और मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ कुछ इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ पे एंटर कर रही हैं। ठीक है, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ पे एंटर कर रही हैं, कुछ इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉर्थ से निकल के साउथ पे एंटर, नॉर्थ से निकल के साउथ पे एंटर कर रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, जियोग्राफिकल एक्सिस की बात कर ली मैंने, मैग्नेट जो पड़ा हुआ है उसको उसने देखा अर्थ की जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ उसने आपको अलाइन कर लिया। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को पुट करके रखते हैं। ठीक है, जब मैंने मैग्नेटिक नीडल को रखा, ये आपकी मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल होता है, देखिए नॉर्थ पोल से ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, तो इधर मैंने नॉर्थ पोल रखा, इधर साउथ पोल, ये मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह से अलाइन हो गई। फिर मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे लेकर के आए। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अंदर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल होगी,
वो अपना कौन सा पॉइंट यहाँ पे टुवर्ड्स अर्थ की तरफ अपनी तरफ करेगी, ठीक है। अगर ये साउथ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा कौन सा होगा, ये किस तरफ को अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, नॉर्थ में अंदर जाती हैं, ठीक है, ये साउथ हो जाएगा। यहाँ से क्या है, यहाँ से बाहर निकलनी है, तो यहाँ पे जो मेरी मैग्नेटिक नीडल होगी उसका जो है साउथ पोल अर्थ की तरफ होगा और नॉर्थ पोल बाहर की तरफ होगा, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल को हम अलग अलग जगह पे पुट करके देखते हैं, तो वो जिस तरफ अपने आप को पॉइंट करती है, ठीक है, उसी को हम लोग अर्थ की जिस तरफ वो अपना नॉर्थ पोल को पॉइंट करती है वो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और जब अर्थ की नीडल वहाँ जब मैग्नेटिक नीडल अपना साउथ पोल किसी अर्थ पे पॉइंट करती है तो वो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। अब हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। ये जो आपका आया है, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ पोल, दिस इज द मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। अब हम लोग एक बार और बात कर लेते हैं कि देखिए पोलर प्लेन मैंने आपको समझा दिया। अब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये क्या होता क्या है, द पॉइंट एट विच नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स टूवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है। अब मैग्नेटिक साउथ पोल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक साउथ पोल, द पॉइंट एट विच साउथ पोल ऑफ नीडल पॉइंट्स टूवर्ड्स अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कैसे आएगा, जब आप मैग्नेटिक अर्थ की अलग अलग सरफेस पे आप मैग्नेटिक नीडल को लेके जाएंगे, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, वो आपकी मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कराएंगी, ठीक है। जहां पे उसका नॉर्थ पोल स्टिक कर जाएगा वो उसका होगा वो उस अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, और जहां पे उसका नीडल का साउथ पोल पॉइंट करेगा वहां पे होगा मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये हम लोगों ने जो देखा, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल रखी, ठीक है, तो जब हम लोगों ने देखा ये आपकी कोई अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ये इसकी जियोग्राफिकल एक्सिस है, दिस इज द जियोग्राफिकल एक्सिस, यहाँ पे आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ है, दिस इज द जियोग्राफिकल साउथ, ये आपका मैग्नेट बीच में पड़ा हुआ है, दिस इज द मैग्नेट, यहाँ पे आपका जो इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, ठीक है। और ये जो आपकी एक्सिस है मैग्नेट की, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। और मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अल्फा, विच इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिस इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल, ठीक है। अब जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस नेवर कोइंसाइड ईच अदर। सबसे पहली बात तो ये लिखिए, जियोग्राफिकल एक्सिस geographical axis and magnetic axis never coincide each other, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करती। पहली चीज तो मुझे ये मिली। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इससे पास करने वाला कोई प्लेन, इससे अगर कोई प्लेन पास करेगा तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, और जो प्लेन इस जियोग्राफिकल एक्सिस से पास करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ठीक है, द प्लेन दैट passes थ्रू मैग्नेटिक
मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? द प्लेन दैट पासेस थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस, द प्लेन दैट पासेस थ्रू द geographical axis is called geographical meridian, geographical meridian। ठीक है, तो हमने दोनों बातें कर ली। अच्छा ये देखिए, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन ये दोनों आपस में कोइंसाइड तो करने ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये कुछ और इनके बीच का है एंगल अल्फा। ये आपका है जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन वाला प्लेन, और ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। इनके बीच में जो एंगल है वो अल्फा एंगल। ठीक है, और जो इनके बीच का एंगल होता है वो उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। द फर्स्ट पार्ट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन is called magnetic declination, magnetic declination। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, अब आप ये देखिए, जब यानी यहाँ पे ये आपका कोई अर्थ थी, ठीक है, दिस इज द पोलर प्लेन, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, यहाँ पे जब आपने मैग्नेटिक नीडल को रखा तो यहाँ पे इसने जो पॉइंट अपना किया वो है नॉर्थ, और यहाँ पे जब आपने मैग्नेटिक नीडल को रखा तो यहाँ पे इसने साउथ पोल को अपने अर्थ की तरफ पॉइंट किया, और जब मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को रखा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से। अब मैग्नेटिक नीडल और अर्थ की सरफेस पे, ठीक है, इसका जो एंगल बन रहा था वो था 0, ये था इक्वेटर पे, मैंने इसको रख के देखा तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा था वो था 0 डिग्री, और यहाँ पे जो हम लोगों ने पोल्स पे देखा तो ये था 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है, अब ये जो अच्छा अर्थ की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आती है वो इस मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपका नीडल इस तरह से रखा होता है, ठीक है, एस नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है वो है डेल्टा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल, इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है? या एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। इसका जो थ्योरी है वो क्या? द एंगल दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड makes with the horizontal is called angle of dip। ठीक है, एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप क्या होता है? एट इक्वेटर डेल्टा बराबर 0, एट पोल्स डेल्टा बराबर 90। ठीक है, पोल्स पे इसका डेल्टा जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे जो इक्वेटर पे होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, ये एंगल यही तो है आपका, ये है आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यह है आपका डेल्टा एंगल ऑफ डिप ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये है क्या आपका? बी कॉस डेल्टा, और ये आपका है बी साइन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका क्या है? बी कॉस डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल्टा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, तो जब आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट
BH² प्लस BV²। ठीक है, इसको आप वेक्टर तरीके से भी आप ऐड कर सकते थे। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपने निकाले, सेकंड और फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपने निकाला क्या था, B साइन डेल्टा अपॉन B कॉस डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू BV बाई B हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan डेल्टा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ BH² प्लस BV²। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, वर्टिकल कंपोनेंट पता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपने मैग्नेटिक नीडल रख के निकाल ली इसकी। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड उसकी कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।